हम मैं और दानिश आज सिर्फ इनसे छोटे छोटे सवाल करके इनकी बात, इनके ओपिनियन सुनेंगे ताकि पूरी पाकिस्तान की खवातीन इनसे सीख सके। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नादिया जमील साहिब। आप बहुत दूर से आई हैं इसलिए मैं आपसे पहले मिल रही हूँ। सरवत करीब से आई हैं। वालेकुम अस्सलाम सरवत, हाउ आर यू? वेरी वेल। पूरा सेट आप लोगों का, आपका जहाँ दिल चाहे मेरी जगह पे नहीं, प्लीज बैठ जाएं, वाकई कोई मसला नहीं है। You're such a good host, क्या हो गया? नो प्लीज। कैसी हैं आप नादिया? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दूर से आई हमारे लिए, इस ट्रांसमिशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आजकल पाकिस्तान में ट्रैवल करना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे तो आज मैं दानिश से कह रही थी, इतनी डायनामिक दो खवातीन आ रही हैं। हमारी पर्सनल सरवत से तो रही है, लेकिन नादिया जी आपसे इस तरह पर्सनल मुलाकात नहीं रही। कुछ लोग होते हैं जो आप जिनके बहुत फैन होते हैं, जिनको आप बहुत सुनते हैं, जिनसे आप बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। एंड यू बोथ आर दोज टू वुमेन। और मैं जब हम डिस्कस कर रहे थे कि वुमेन्स डे पे किसको बुलाना चाहिए, एंड व्हेन the names came up, I was so happy, Danish was so happy कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए what is happening in life, क्या हो रहा है? You are everywhere माशाल्लाह, कुछ ना कुछ कर रही होती हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बस रमजान में लाइफ चेंजेस, ये महीना है जो जरा स्पिरिचुअल मेंटल डिटॉक्स का होता है, फिजिकल डिटॉक्स का होता है। तो हर चीज जरा स्लो डाउन कर जाती है। ज्यादातर फैमिली के इर्द गिर्द ही जिंदगी गुजरती है। फिर मेरी एक छोटी सी प्राइवेट प्रैक्टिस है मेंटल हेल्थ के हवाले से, और मैं पंजाब के यतीम खानों में काम करती हूँ। तो उधर की इफ्तारियां होती हैं बच्चों के साथ, फिर अपनी घर की, बस लाइफ प्रीटी मच स्लोज डाउन। आप ना जितना अंडर प्ले कर रही हैं इस वक्त नादिया, कि बस मैं ये करती हूँ, ये जो बड़े बड़े काम करती हैं वो तो हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Sabat, you tell me what is happening, कोई भी माशाल्लाह। ड्रामा करती है वो इवेंचुअली बड़ा ही हो जाता है। यही बात बिल्कुल किसी भी चैनल पे आ रहा हो, Right. लेकिन बड़ा काम नादिया जी नहीं है। जिसमें होती हैं वो भाई आई स्वेयर टू यू द फैक्ट दैट वी आर ऑल ब्रीदिंग, बिल्कुल ये भी बड़ा काम है। बिल्कुल। यू नो, आई वॉज ऑन अ वेंटिलेटर फॉर 1 वीक। ये जो सांस हम अभी ले रहे हैं मेरे लिए अभी भी मौजा ही लग रही है। तो हर काम ही बड़ा काम होता है। हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, जैसे ही कुछ हुआ हम उठ जाते हैं। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि कुछ भी हुआ फौरन से उठ के खड़े हो गए। 31 times he's told us मेरी कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओ। अभी आई आला रब्बे को मातों का समा। ओहो क्या बात है, बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइए, यू हैव डन सो मच नादिया जी फॉर किड्स, बोथ ऑफ यू एक्चुअली इन डिफरेंट कैपेसिटीज। हम जब भी औरत का सोचते हैं सबसे पहले आता है माँ का रोल, और जाहिर है कि रसूलुल्लाह की नस्ल एक औरत ने चलाई, तो वो माँ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे दीन में भी, इस मुल्क में भी। खवातीन ने जितनी कुर्बानियां दी, you were really focused and you are still focused on your own kids and the other kids जिनको आपने अपना बना लिया, अपना लिया। What was that one thing or thought process कि जी मैंने बच्चों के ऊपर फोकस करना है, क्या रीजन था? यतीम खानों में काम करना मैंने 17 साल की उम्र से शुरू कर लिया था। आई थिंक इट वाज फॉर माय ओन सैनिटी एंड फॉर माय ओन सेक। लेकिन एक एग्जैक्ट आई कैन रिमेम्बर वीर ज़ारा। इट वाज व्हेन वीर ज़ारा का वो ऑफर आया था, और वो जब बातचीत चली यश अंकल के साथ, उस वक्त मेरी शादी हुई थी, यू नो मेरे आई वाज नॉट प्रेग्नेंट। जब तक शूट शुरू हुआ आई हैड, एंड बाय द टाइम दे वर कॉलिंग एंड कास्टिंग, तो राके मेरा जो बड़ा बेटा है अब 24 साल का हो गया माशाल्लाह, वो 3 महीने का था। उस वक्त मेरे लिए एक डिसीजन था, इट वाज कि मुझे, और मेरे ख्याल में जिस चीज की ज्यादा लत थी ना उसने मुझे खींच लिया। हालांकि अम्मी ने, ससुराल ने, सब ने बड़ा सपोर्ट किया। अम्मी ने कहा मैं साथ चली आऊंगी, यू नो मेरे हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया। अली ने कहा डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। लेकिन 2 अपॉर्चुनिटीज थी, एक कि मैं इस तरफ जाऊं करियर बिल्डिंग की तरफ, जो कि अच्छी चीज होती है, वो भी एक चॉइस होता है, बिल्कुल। और दूसरी किस किस्म की माँ मैं बनना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू बी अ प्रेजेंट मदर। और मेरे ख्याल में जब राके पैदा हुआ मैं 30 साल की थी, तो बुढ़ापे की औलाद। तो इट वाज फॉर मी, मेरे लिए सिर्फ मुझे इश्क सा हो गया था उससे, और मुझे सिर्फ वो नजर आता था, और मैं सोच भी नहीं सकती थी, उसको मैं फीड भी कर रही थी। तो मेरे लिए बड़ा क्लियर डिसीजन था कि ये जो एक एक्टिंग का पैशन या बच्चों का पैशन, And not just any acting job, a very big acting job. So मेरे कुछ लिए भी आपके लिए एक जैसी है, because it's your passion.
میرے لیے ایکچولی آئی لو یش انکل. آئی تھنک ہی واز ون آف دا موسٹ امیزنگ پیپل آئی میٹ ان مائی لائف. اینڈ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنا کریئر یو نو یو آر گوئنگ ٹو روئن اٹ. ماں کو نہیں سمجھ آتی ہے بات. ماں کے لیے بٹ مجھے آئی واز نیور کریئر اورینٹیڈ. اگر آپ سوچیں نا میرا ایکٹنگ کبھی میرا اللہ تو بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ ناشکری, میرا پیشن ایکٹنگ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ دے دی, اس سے ایک رستہ نکل آیا. پڑھائی میں بڑی بونگی تھی, تو وہ ایک نیچرل چیز آ رہی تھی میرے اندر. میرا پیشن بچے رہے ہیں ہمیشہ سے. آپ لوگ کے اوپینینز جاننا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے پاکستان میں ایسی خواتین جن کے بڑے اچھے اوپینینز ہیں اور جن کو سن کر عورتیں بہت بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتی ہیں, وہ بہت کم انہیں جگہ ملتی ہے. تو میں آج زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں, اور دانش اور میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, کہ ہم آپ لوگ کے اوپینینز لیں کہ لیٹس سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایز ا بیٹی کے طور پہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. کہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. زیادہ تر عورت کو نا اس کے رول سے ہی پہچانا جاتا ہے. بیٹی, بہن, بیوی, ماں, اور جو عزت ہے وہ ان رولز کے ذریعے ڈیفائن ہوتی ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے عورت ایک عورت ہے اور ایک انسان ہے اور اپنے آپ میں ایک شخصیت ہے. بالکل ہے. میرے ابا نے نا مجھے ایک بڑی پیاری بات کی تھی, اللہ ان کو جنت کا اونچا درجہ دے. ابا نے کہا تھا کہ تمہاری جو آزادی ہے یہ ایک امانت ہے جس کو میں نے بڑے خیال سے رکھ کے تمہیں اب سونپتی ہے. اس آزادی کی عزت کرنا, اس کی عزت کرنا, ٹھیک ہے, ڈونٹ مس یوز اٹ, اور کسی کو اس سے ڈونٹ لیٹ اینی ون اسٹیل اٹ فرام یو. کمپرومائز بے شک, نیگوشیشن بے شک, عقل مندی سے کام لینا بے شک. تو مجھے میرے لیے جب میں بیٹی کا سوچتی ہوں, میں پہلے ابا کا سوچتی ہوں, اور میرے دماغ میں ایک لفظ آتا ہے بیسٹ فرینڈ. اور مجھے لگتا ہے میری بھی 5 سال کی بیٹی ہے, وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. میری والدہ ہیں میرے ساتھ, الحمدللہ, اللہ ان کو لمبی عمر دے. آمین آمین آمین. میری بیسٹ فرینڈ ہے. بیٹی وہ رحمت ہے, یو نو, جو آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہوگی, ہنسے گی, کھیلے گی. میرے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ, ماشاءاللہ بڑے پیارے بیٹے ہیں, اور انہیں بہت خیال رکھتے ہیں میرا, ماشاءاللہ, یو نو, ستون کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اینڈ ون ریسنٹلی گاٹ میریڈ ایز ویل نا. ون از گیٹنگ میریڈ ان جنوری. اچھا. اور دونوں باڈی بلڈرز ہیں, تو دونوں بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ. لیکن وہ جو چھوٹی ہے میری 5 سال کی, وہ جس طرح سے خود ہی اس کے خیال میں آتا ہے کہ اب جب وہ جوتے اپنے اتارتی ہے نا, تو وہ سنبھال کے اپنے جوتے سائڈ پہ رکھ کے رکھتی تھی. وہاں میرے بیٹوں کا ایک وہاں جاتا تھا, ایک وہاں جاتا تھا. ایسا ہی ہے. بیٹی از ایک خیر میں ایسی نہیں تھی, میں ایک بے ہنگم سی وائلڈ سی بیٹی تھی. اچھا. میرا بھی ایک جوتا وہاں ہوتا تھا, ایک وہاں ہوتا تھا. لیکن جب میں سوچتی ہوں, ایک سکون ہے, ایک رحمت ہے, ایک نعمت ہے, کیا بات, ایک ایسی خوشی ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے نوازے. اور اگر بیٹی نہ ہو تو بہو صحیح, بیٹی ہی ہو. بالکل ایسا ہے. کتنی اچھی بات. یو نو, اچھا مجھے اچھا, ہم سب کی لائف میں نا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. آپ دونوں کی لائف میں رول ماڈل کون ہے؟ یہ سوال مطلب آپ اتنی اچھی باتیں کر میرے لیے, آپ یہ پرسپیکٹو جو ہے یہ کہیں آیا آپ باہر میں جاؤں گی نا, جو پہلا درخت مجھے نظر آئے گا جو اپنے جڑوں میں مضبوط کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو بہار میں کھلتا ہے اور سردیوں میں کھڑا رہتا ہے اس توکل کے ساتھ کہ بہار آئے گی, گھر بنا رہتا ہے چونٹیوں کے لیے, وہ میرا مینٹور ہے, وہ میرا رول ماڈل ہے. ہر چڑیا, ہر جانور جو اس برداشت کرتا ہے یہاں کے جو ظلم ہے, وہ میرا رول ماڈل بول نہیں سکتا. جو بچے جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, وہ یتیم بچے, وہ ابینڈنڈ بچے جن کے ساتھ سروت اور میں دونوں کام کرتے ہیں, وہ میرے خیال میں ہم دونوں کے رول ماڈلز ہیں. کیونکہ ان سے میں نے کیا سیکھا, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا, سب کچھ. ان کی اہمیت, ان کے والدین, مطلب بہتوں کے اوپر برا تشدد ہوا ہوا ہے. ایک جمپنگ کاسل کا زور ہے, ایک جمپنگ کاسل کا زور ہے. جمپنگ کاسل نہیں بچے گا, وہ بچے اتنی چھلانگے ماریں گے. ان کو خوشی چھیننا آتا ہے, وہ موقع نہیں چھوڑتے. ہم لوگ جب بڑے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے غموں میں اور مسئلوں میں اور نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتے ہیں. خوشی چھیننے کے موقع ہم نہیں اس طرح یوز کرتے. تو بچے میرے مینٹورز ہیں,
मेरे अब्बा, मेरे अम्मा, मेरी नानी, मेरी दादी, my mother-in-law, my husband. Biggest I think support everybody is some. I learn a lesson from it. Nearly everybody. But I think some teachers are Ghamdi साहब मेरे बहुत बड़े एक उस्ताद हैं. किसी ने कहीं ना कहीं से सबसे सीख रही हैं, है ना? सब कुछ नेचर में से. हर आपने भी महसूस किया होगा. मेरे ख्याल में यहाँ पे हर किसी ने महसूस किया होगा. औरत घर का ऑक्सीजन है. माँ, बेटी, बीवी, बहनें, रौनक. जो मकान जिसमें हम रहते हैं ये बनता घर है ही जब ये आपके घर में औरत कोई जो औरत है होती वो घर का ऑक्सीजन है. ठीक है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक सुपर पावर दिया है कि हम जिस भी मरहले से गुजर रहे हो, हम अपने घर का माहौल एक तरफ ले जा सकते हैं. अब जिस तरह अगर पॉजिटिव या नेगेटिव ना, अगर औरत घर का ऑक्सीजन टैंक है और उसके अंदर खुद ऑक्सीजन ना हो, तो वो दूसरों को क्या ऑक्सीजन देगी? तो ये बड़ा जरूरी है कि औरत अपने आप को ना भर के रखे, अपने दिल को, अपनी रूह को. नादिया, कैसे हम तो शायद मुझ में, आप में, सरवत में, हम में इतनी जान भी है, हम हिम्मत लगाकर कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन भर के रखते हैं खुद में. बहुत सारी औरतें हैं जिनको तो अभी किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, और उनको तो यही कहा कि जितनी तुम्हारी ऑक्सीजन एंड पे रहेगी ना उतना सब खुश रहेंगे. हाउ? अक्सर ना, मैं एक मिसाल देती हूँ. अक्सर लोग कहते हैं ना, मैं अल्लाह ताला से बहुत दूर हो गई हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, या मैं आई हैव लॉस्ट माई कनेक्शन अल्लाह ताला से. वो कनेक्शन कभी लूज नहीं होता. वो तो 24 घंटे वो तो इधर है, करोड़ों सुपरनोवास की तरह हमारी तरफ आ रहा होता है. हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है. अगर ध्यान वापस न आए, कनेक्शन वही है. औरत का भी ध्यान कहीं और चला जाता है. अगर औरत वापस ध्यान ले आए कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने अंदर इतनी मजबूती डाली है, इतनी सफाई डाली है और सारे रास्ते दिखाए हुए हैं उसको, अगर वो जरा सा खुद अपने अंदर देखे तो. ये आजकल जो डिस्पेंजा, टोनी रॉबिन्स, ये सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हैं ना, ये मैनिफेस्टेशन सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा. बिल्कुल. हमें तो सदियों पहले बताया गया था, हर मुश्किल के साथ आसानी है. बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है. अब अगर आप मुश्किल पे नहीं, साथ जिस चीज पे आप ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगी. बच्चे पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगा. पौधे पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगा. अच्छे ख्याल पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएगा. और गम पे और अपनी कमजोरियों पे ध्यान देंगी वो बढ़ जाएंगी. ये नहीं कि हम तमाम लोगों में, औरतों में, आदमियों में कमजोरियां भी हैं, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन आसानियां भी हैं. आपने आजमाइश की बात की. आई थिंक हम कहते हैं ना, जान है तो जहान है. आजमाइशें बहुत सारी होती हैं और सेहत सबसे बड़ी अगर आपसे हो जाए. यू हैव बीन थ्रू कैंसर, यू हैव बीन थ्रू डायबिटीज, वर्टिगो, एपिलेप्सी, ऐसी चीजें जो किसी एक को भी हो, सॉरी आई एम ब्रिंगिंग इट बैक, बट किसी एक को भी हो ना तो इंसान कांप जाता है कि हाउ टू गेट ओवर इट. कैसे गुजरूं इससे? हाउ डिड यू गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस? बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हो जाते हैं. बिल्कुल है. आई थिंक if I look back on my rather unhealthy past, तो डिप्रेशन सबसे बुरी जो चीज जिससे मैं गुजरी थी वो डिप्रेशन है. एक बार मैंने अपने नफ्सियात पे और अपने रूह पे काबू पा लिया ना, और अपने आप से मैंने दोस्ती कर ली, अपने आप से मैंने मोहब्बत कर ली, एपिलेप्सी भी खत्म हो गई. कैंसर तो देखिए, इंसान खुद कुछ नहीं करता. कैंसर मुझे भी हुआ था, असमा नबील को भी हुआ था. हम दोनों को वही दवा मिली थी. मैं यहाँ बैठी हुई हूँ आपके साथ, वो अल्लाह के पास वापस चली गई. वो उसकी मर्जी होती है कि किसने उसको बचाना है, किसको उसने नहीं बचाना है, किससे काम और निकलवाना है, किसको अपने पास वापस लेके आना है. तो वो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है. ये जरूर है कि मैंने सीखा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है. हाँ, आई लव माई हस्बैंड. मैं आई फेल इन लव विद हिम व्हेन आई वाज 13. मैं 13 साल की थी. आज मैं 53 की हो गई हूँ. तो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई फ्रेंड्स. ये सब एक बहुत बड़ा बोनस है, एक नेमत है. जरूरत नहीं है. जरूरत मेरा तवक्कुल, मेरी सांस, खाना पीना और सेल्फ रिस्पेक्ट. कैसे हैं सारे बच्चे? आज सब बच्चों ने पर्पल क्यों पहना है?
क्यों पहना है भाई पर्पल? मेरे साथ मैचिंग की है सब बच्चों ने। मेरे साथ मैचिंग करके आया ना मेरा सुपरसोनिक। ये आया सुपरसोनिक। भाई रोजाना ये बच्चे नादो और सरवत ये हमें इतनी कहानियां सुनाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट आज ये खामोश बैठेंगे आपसे कहानी सुनने के लिए और हम भी मुंतजिर हैं। तो अब क्या कहानी सुना रही है हम सबको? मुझे तो नादिया की कहानी बहुत पसंद आती है, बिकॉज जब भी हम बच्चों के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहाँ नादिया की कहानी इतनी मशहूर है कि हम सब बैठ जाते हैं और चलें, तो हम सब बैठ रहे हैं आपकी कहानी सुनने के लिए। चलो भाई। तो बच्चों, मैंने भी आपसे कहानी सुनी, आप भी सुनाएंगे मुझे बाद में कहानी? कौन कौन कहानियां सुनाएगा? कौन सुनाएगा मुझे कहानी? वेरी गुड। पहले हम आपसे सुनेंगे। ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगी, आप भी सुनाओगे? ठीक है। अच्छा, मैं आपको चूहे की कहानी सुनाऊंगी। बगूड़ा चूहा। एक दिन बगूड़ा चूहा जंगल में सैर पे निकला। कैसे कैसे निकला? अचानक उसको एक आवाज आई। यस, स्नेक था। अच्छा, मैं वहां दरख्त के पीछे छुप के देख रही थी, मैं डर गई स्नेक से। आप डरते हो स्नेक से? मैं एंग्री वाला स्नेक था। स्नेक ने कहा, अस्सलाम वालेकुम चूहे, आओ मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ, जरा चाय शाय पियो। बूढ़े चूहे ने सोचा ये तो मुझे खा जाएगा, तो चूहे ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं आपके पास जरूर आता चाय पीने, लेकिन मैं ना भाऊ के साथ चाय पीने जा रहा हूँ। भाऊ? ये भाऊ क्या चीज होती है? सांप बोला। आपको नहीं पता भाऊ क्या चीज होती है? उसकी इतनी बड़ी बड़ी लाल आंखें होती हैं, उसकी जुबान काली है, उसके ना इतने बड़े बड़े चोंचे निकले हुए हैं पीछे, उसके पाँव टेढ़े हैं, इतने बड़े बड़े पंजे हैं और इतने बड़े बड़े दांत हैं। कहाँ है ये भाऊ? अरे अभी आएगा यहाँ, इन बतखों के पास दानिश के साथ आके बैठ जाएगा। और पता है भाऊ का पसंदीदा खाना क्या है? क्या है? सांप का सालन। सांप का सालन? जी हाँ। ओ, मैं गया और सांप भाग गया। चूहा खूब हंसा। थोड़ी देर बाद आगे निकला। उल्लू उतरा। उसी तरह उल्लू ने चूहे को खाने पे बुलाया। उसी तरह चूहे ने क्या बोला उल्लू को? नहीं 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 नहीं, मैं किसके साथ चाय पीने जा रहा हूँ? बहू के साथ। बहू के साथ। और उल्लू भी भाग गया। चूहा खूब हंसा। इनको नहीं पता कोई बहू जैसी। वो देखो क्या खड़ा है, वो देखो इतना बड़ा बड़ा, वो देखो लाल लाल आंखें, इतने बड़े बड़े दांत देखो उसके। इसके सामने इतना बड़ा बहू खड़ा हो गया। बहू ने चूहे को देखा, चूहे ने बहू को देखा। बहू ने बोला, मैं तुझे खा जाऊंगा। और चूहे ने क्या बोला? तुम मुझे खाओगे? तुम्हें नहीं पता, पूरा जंगल मुझसे डरता है, चलो मेरे साथ। पहले वो सांप के पास गया। सांप ने बहू को देखा, सांप भाग गया। और चूहा बोला, देखा सांप मुझे देख के भाग गया। अच्छा बच्चों, क्या सांप चूहे को देख के भागा था कि बहू को? बहू को। यस, लेकिन बहू तो समझा ये तो चूहे को देख के भाग गया है। उसके बाद चूहा ले गया उल्लू मियां के पास। उल्लू मियां ने बहू देखा, भाग गया। देखा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं खाऊंगा बहू के पराठे। ओ नहीं 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 नहीं। और बहू भाग गया। और चूहा बैठा और उसने अपना वुजू किया और उसने अपनी नमाज पढ़ी और फिर उसने बैठ के इफ्तारी पे इतने सारे बादाम खा लिए। देखा, छोटा सा था लेकिन डरा नहीं। यहाँ पे कौन है बहादुर? ओह, आप भी, आप भी। वाओ, आप किसी चीज से नहीं डरते?
वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से डरते हैं, खाली अल्लाह पाक। लायन से भी नहीं डरता सरबत ये, ना तो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरती है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। लायन से आप भी नहीं डरते? बस इनके बाल लाइन जैसे मेरे जैसे माशाल्लाह, माशाल्लाह। भाई वाह वाह, भाई नादो की कहानी के लिए तालियां तो होनी चाहिए। नादो हमें अल्लाह ताला से डरना ज्यादा चाहिए या प्यार ज्यादा करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। अब देखो, जब मामा डांटती है तो मामा से डर लगता है ना जब माँ डांटती है, लेकिन मामा से प्यार ज्यादा है कि डर ज्यादा है? प्यार। तो अल्लाह मियाँ तो इतने सारे माओं से भी बड़ा है, तो उनके गुस्से से डरना तो चाहिए और अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा उनसे प्यार ही करना चाहिए। क्या बात है, we all love अल्लाह ताला, We है ना? love अल्लाह कह रही है मैं ताला। मामा से ज्यादा डरती हूँ। अच्छा, आप लोग का कुछ सवाल करना है? इनको एक सवाल करना है। सवाल करना है जी, पूछो। जब आप छोटी थी, आपको अफ्तारी में ये क्या वाला खाना माइक दो। पसंद है जब आप फिर से बोलो आप दोबारा छोटी आवाज। थी। दोबारा बोलो एक दफा शाबाश। आप दोबारा एक से दफा दोबारा पूछिए। बोलो। सरवत आपी, जब आप छोटी थी आपको बहुत क्या खाना पसंद था अफ्तारी में? आपको खाना क्या अच्छा अफ्तारी लगता है? में डांट के अलावा सब बहुत पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा जो पसंद था ना वो था खजूर जिसके अंदर बादाम होता है। नानू को दे दो, नानू को दे दो। यम्मी। यम्मी जी, यम्मी। आप क्या पूछना चाह रहे हो? पूछो पूछो। जो अल्लाह मियाँ किसी से डरते हैं क्या? अल्लाह मियाँ किसी से डरता है ना दो? नहीं। आपी, जान। मुझे आपको एक बात बतानी है नानी के बताएं, बारे में। बताएं। मेरी नानी मेरी रोल मॉडल है, वो मेरे से बहुत प्यार करती हैं। आपकी नानी आपकी रोल मॉडल है? Yes. वाह, माशाल्लाह। आपको मुझे पता है सब्र करना राबिया और दूसरों की मदद करना सिखाती हैं। Very मुझे भी good. बड़ों के नानी जैसा अच्छा इंसान बनना Yes, है। I नानी। love you नानी। पता है राबिया आपने माशाल्लाह। अपनी नानी से कभी भी नहीं मिली। Yeah, because my mama was 6 years old when Nani passed away. So I only have seen her picture and her name was Mariam and she Mashallah, what a was beautiful so name. beautiful. And her blood keeps your Is in heart you. pumping. Yeah, it keeps my heart बिल्कुल pumping. है। है ना All her भाई? memories are काव्या, there with कुछ you. पूछना है आपको? क्या? आपने भी कोई क्वेश्चन करना है? क्या पूछना है? भाई माइक दीजिएगा एक। जी। मैं हूँ राबिया नम और आप लोग देखते हो महफिल रमजान। अच्छा, और मैं कौन हूँ माशाल्लाह। फिर? मैं कौन हूँ फिर? और वो तो सुना दो, दानिश को क्या पसंद है? नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे आयजा पसंद मुझे है। आयजा पसंद है। और नीली परी और पीली परी कमरे में बंद है।